हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विलोम शब्द। जो इसमें एक ही वीडियो में सभी विलोम शब्द हमने कवर करने की कोशिश की है, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एसएससी जीडी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आलोक, आलोक में होता है प्रकाश और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अंधकार। अंधकार, अंधकार में तिमिर भी होता है। अंधकार को हम क्या कहते हैं? तिमिर भी कहते हैं। आलोक में होता है प्रकाश। फिर उसके बाद है आगामी। आगामी में होता है जो मतलब आने वाला है, ठीक है। और विगत मतलब है जो बीत गया है। सिर्फ आगामी परीक्षा बोलेंगे ना तो आगामी में क्या होता है? विगत हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। जो विगत मतलब होता है जो बीत गया है। अज्ञ में होता है जो कुछ नहीं जानता है। इसका हम अर्थ भी लेकर चलेंगे जिससे अर्थ की वजह से आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। विज्ञ मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान, ठीक है। आमिष क्या होता है? आमिष का हो जाएगा निरामिष। आमिष में होता है ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जिसमें मांस या फिर मछली का मतलब कुछ अंश मिला हो या भाग मिला हो, उसे हम बोलते हैं आमिष। निरामिष में क्या होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ में यानी मछली या फिर मांस ना मिला हो। ओके। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब होता है इंट्रोवर्ट। एक वर्ड आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मींस होता है जो बहुत शाय पर्सन होता है, शर्मीला टाइप में, ठीक। अवर का हो जाएगा प्रवर। प्रवर, अवर का होता है छोटा, प्रवर का मतलब होता है बड़ा, या फिर हम कह सकते हैं ज्येष्ठ भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ बोल सकते हैं। आविर्भाव का मींस होता है उत्पत्ति। तिरोभाव मींस होता है उसका फिर नष्ट या फिर समाप्त करना उस चीज को, तिरोभाव। अभ्यांतर का क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। अभ्यांतर मतलब जो अंदर का पार्ट होता है, बाह्य का मतलब बाहर का पार्ट होता है। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब होता है जो अनजान, अननोन पर्सन होता है, ठीक, अजनबी कह सकते हैं। अभिज्ञ मतलब होता है जो जान पहचान में होता है। आगम का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आग्रही का हो जाएगा दुराग्रही। दुराग्रही जो मतलब कि अनुचित बात के लिए आग्रह करे उसे हम दुराग्रही बोलते हैं। अनुचित बात के लिए, कोई बुरा काम करने के लिए जो उसे आग्रह करे। आचार का क्या हो जाएगा? दुराचार। जो बुरा व्यवहार करता है उसे हम दुराचार कहते हैं या फिर दुराचारी। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि में होता है बहुत वर्षा होती है जहां पर। अनावृष्टि मतलब होता है कम बारिश होना। आदत्त का क्या हो जाएगा? प्रादत्त हो जाएगा। आदिष्ट प्रदत्त में होता प्राप्त करना होता है। आदिष्ट का क्या हो जाएगा? निषिद्ध। किसी चीज को मना करना यानी प्रोहिबिटेड हो जाएगा, प्रोहिबिटेड, ठीक। निरुजता का क्या हो जाएगा? रुगड़ता। निरुजता जो होता है, निरुजता मतलब होता है जिसमें बीमारी ना हो। रुगड़ता मतलब होता है जिसमें बीमारी हो। इसको इंग्लिश में मॉर्बिडिटी भी बोलते हैं। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले एग्जाम में मतलब पूछा गया था एसएससी जीडी में। आदर का हो जाएगा निरादर। स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ हो जाएगा। सन्यासी का हो जाएगा ग्रस्त हो जाएगा। गुप्त का हो जाएगा प्रकट हो जाएगा। ये जो हम बता रहे हैं ये पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं। जो ये दो जो हैं एसएससी जीडी में पूछे गए और ये यूपीपी में और यूपी पेट में, इस तरह यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे गए इस तरीके से। जटिल का क्या हो जाएगा? ऋच हो जाएगा। इसे हम कुटिल भी बोल सकते हैं। ऋज सरल बोल सकते हैं, कुटिल नहीं बोल सकते। ऋज या फिर सरल। अधिकारी का हो जाएगा अनधिकारी। आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। आधार का हो जाएगा निराधार। जिसका कोई आधार ना उसे निराधार कहेंगे। आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत हो जाएगा। अर्जन का हो जाएगा वर्जन हो जाएगा। अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद हो जाएगा। बहिर्द्वंद हो जाएगा। आदान का हो जाएगा प्रदान हो जाएगा। अतल का वितल हो जाएगा। अतल में होता है बहुत गहरा। आतुर का हो जाएगा अनातुर।
अग्रज का होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो जिसका जन्म पहले हुआ, उसका हो जाएगा अनुज, छोटा। अनाथ का हो जाएगा सनाथ, जिसके माता पिता ना उसे अनाथ कहेंगे, जिसके माता पिता उसे सनाथ कहेंगे। अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। अदोष का हो जाएगा सदोष। अतिथि का हो जाएगा आतिथेय हो जाएगा। अग्र का हो जाएगा पश्च। अनुराग का विराग हो जाएगा। आहूत का अनाहुत हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। फिर अरुचि का सुरुचि हो जाएगा। अति का हो जाएगा इत हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देना। अति इत मतलब होता है समापन। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण या फिर ग्रहित वो भी बोल सकते हैं। अकाम का सुकाम हो जाएगा। अश्रु का हो जाएगा हास हो जाएगा। अकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। अवनत का उन्नत हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक, स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ हो जाता है और परार्थ हो जाता है, निस्वार्थ भी हो जाता है। तीन हो जाएंगे इसका। स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ, परार्थ और निस्वार्थ हो जाएगा। सार्थक का हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा और निरर्थक हो जाएगा। फिर सुकर का हो जाएगा दुष्कर हो जाता है और या फिर इसे कठिन बोल सकते हैं। ठीक, सुकर या फिर सहज का दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, दुष्कर या फिर कठिन। सुगम का हो जाएगा दुर्गम, जहां पर जाना कठिन हो। दुर्गम को हम अगम भी बोलते हैं। सुलभ का दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से मिले। निरामिष का हो जाएगा आमिष या फिर शामिष। ठीक है, जिसमें मांस या फिर किसी खाद्य पदार्थ में मांस ना मिला हो, मांस मिला हो, सॉरी इसका मतलब। निर्मल का हो जाएगा मलिन, जिसमें गंदगी हो। नीरस का हो जाएगा सरस। नीरस मतलब होता है किसी एक काम को मतलब बार बार करते हुए बोर हो जाना। दुर्दांत का हो जाएगा शांत। प्रफुल्ल मतलब होता है प्रसन्न, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मलान। मृदुल क्या हो जाएगा रुक्ष। मृदुल या मर्सर का हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा। मूक का हो जाएगा वाचाल। सात्विक का हो जाएगा तामसिक, तामसिक हो जाएगा। स्वल्पायु का हो जाएगा चिरायु हो जाएगा। प्राची का प्रतीची हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट में देखते हैं। एकल का बहुल हो जाएगा। ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक हो जाएगा। एकाग्र का हो जाएगा चंचल। एकत्र का हो जाएगा अलग। ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, जिसमें तेज ना हो। निस्तेज मतलब क्या होता है, जिसमें तेज ना हो। औचित्य का हो जाएगा अनौचित्य हो जाएगा। और औपन्यासिक का हो जाएगा अनौपन्यासिक हो जाएगा। औपचारिक का हो जाएगा अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, कर्म का हो जाएगा व्यतिक्रम हो जाता है। ये सब विलोम शब्द हैं। ठीक है, कुकृति का सुकृति हो जाएगा। कलुष का निष्कलुष हो जाता है। करुण का निष्करुण हो जाएगा। कृतज्ञ का अकृतज्ञ हो जाएगा या फिर कृतघ्न हो जाएगा। कृतघ्न घन। कर्मणि का अकर्मणि हो जाएगा। अकर्मणि। ठीक, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाता है। नेक्स्ट में कुटिल का हो जाएगा ऋजु या फिर हम कह सकते हैं सरल। फिर क्रूर का हो जाएगा सुंदर। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृत। कनी का वरी हो जाता है। कार्य का अकार्य हो जाता है। क्रूर का अक्रूर हो जाता है। कृपण का हो जाएगा दानी या फिर उदार हो जाएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाता है। कदाचार का सदाचार हो जाता है। घरेलू का बनैला हो जाएगा। कोप का हर्ष हो जाता है।
कोप मतलब शोक भी होता है, घात का प्रतिघात हो जाता है, कलंक का निष्कलंक हो जाता है, निष्कलंक, कलंक, गहरा का छिछला हो जाएगा, घन का प्रतिघन अघन कर दीजिए, गे का अगे हो जाता है, ग्राह का त्याज्य हो जाता है, गुरु का हो जाएगा लघु। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर विलोम शब्द इसमें से ग्रही का क्या होगा, त्यागी हो जाएगा, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र हो जाएगा, गमन का होता है आगमन हो जाएगा, गरल का हो जाएगा शुदा हो जाएगा, गोचर का अगोचर हो जाएगा, ग्रहित क्या होता है त्यक्त हो जाएगा, गुण का अवगुण हो जाएगा या फिर हम दोष भी कह सकते हैं, गंभीर का वाचाल हो जाएगा, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त या फिर मोक्ष बोल सकते हैं। अच्छा मोक्ष। ठीक, और गत का हो जाएगा आगत हो जाएगा, गत का विगत हो जाएगा, खेद का प्रसन्न हो जाएगा, खीजना का हो जाएगा रीझना हो जाएगा, खंडन का मंडन हो जाएगा, खल का सज्जन हो जाएगा, खल या दुर्जन का सज्जन हो जाएगा, खगोल का भूगोल हो जाता है, ख्यात का हो जाएगा कुख्यात हो जाएगा, जंगम का स्थावर हो जाएगा। फिर इधर कर्कश और दुशील का हो जाएगा सुशील हो जाएगा, कर्कश और दुशील दोनों का विलोम शब्द सुशील हो जाएगा। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक और नश्वर दोनों का शाश्वत हो जाएगा। नश्वर मतलब होता है जो जिसका नष्ट हो, मतलब जो नष्ट होने वाला होता है। ठीक है। क्षमा का हो जाएगा क्रोध, क्रोध या फिर दंड। जाति का हो जाएगा कुजाति हो जाएगा। जागृत का होता है सुषुप्त होता है, सुषुप्त होता है। और जागृत का सुषुप्ति होता है, सुषुप्ति। जय का होता है पराजय हो जाता है। ज्वार का भाटा हो जाता है। चिर का अचिर हो जाता है। चतुर का मूढ़ हो जाता है। चंचल का हो जाएगा स्थिर हो जाता है। चाह का अनचाह हो जाता है। चर का अचर हो जाता है। चिन्मय का होता है जड़ हो जाता है। चिरंतन का होता है शाश्वत हो जाता है। चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। चेतन का होता है अचेतन हो जाएगा। ज्योतिर्मय का हो जाएगा तमोमय। चल का अचल हो जाता है। कायर का हो जाएगा निडर हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेकी का हो जाएगा बदी हो जाएगा। नेक का बद हो जाएगा। नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा। नकल का हो जाएगा असल हो जाएगा। निर्धन का हो जाएगा धनी हो जाएगा। निरक्षर का हो जाएगा साक्षर हो जाएगा। निष्काम का हो जाएगा सुकाम हो जाएगा। निंदा का हो जाएगा स्तुति हो जाएगा। तारीफ भी बोल सकते हैं। निर्दोष का सदोष हो जाएगा। धृष्ट या उद्धत का हो जाएगा विनीत हो जाता है। दिवा का हो जाएगा रात्रि हो जाएगा। दुराशय का सदाशय हो जाता है। दुराचारी का सदाचारी हो जाता है। निर्गुण का सगुण हो जाता है। नगर या नगर का होता है ग्राम हो जाता है। नागरिक का ग्रामीण हो जाता है। निर्माण का होता है ध्वंस होता है या फिर ध्वंस या फिर विनाश हो जाता है। दयालु का होता है निर्दय हो जाता है। नूतन का होता है पुरातन हो जाता है। निर्दय का होता है सदैव हो जाता है। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं अत्यधिक का क्या होगा। अत्यधिक का होगा अत्यल्प हो जाएगा। अत्यल्प हो जाएगा। अधा का ऊपरी हो जाएगा। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। अधुनातन को हम नूतन भी बोल सकते हैं, नवीन भी बोल सकते हैं। अनुग्रह का हो जाएगा, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह हो जाएगा।
अर्पित का गृहीत हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा, अंगीकार का अस्वीकार हो जाएगा। ठीक, अंगीकार मतलब स्वीकार करना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा। अग का अनग हो जाएगा, अकाल का शुकार हो जाएगा, अर्थी का प्रत्यर्थी हो जाएगा, अनेक का ऐक्य हो जाएगा। ओके, अचर का चर हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक होता है। आहार का निराहार हो जाएगा, आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। ठीक, आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। ठीक, अंत का अनंत हो जाएगा, अनादि का आदि हो जाएगा। ठीक, आगत का अनागत हो जाएगा, आश्रित का निराश्रित हो जाता है, आरोह का अवरोह हो जाता है, आवृत का अनावृत हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा। ये थोड़ा इजी हो जाते हैं। अनेकता का एकता हो जाएगा। अगम का, अगम मतलब जहां होता है जहां जाना कठिन हो, और अगम का मतलब ये सैनोनियम से भी पर्यायवाची सब समझ सकते हैं आप। इसका हो जाएगा सुगम। अजय का जय हो जाएगा, अजय का जय हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा, आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। ठीक, अवाहन का विसर्जन हो जाएगा, ईस्त का अलम हो जाएगा, ईश्वर का अनीश्वर हो जाएगा, ईस्ट का अनिष्ट हो जाएगा, ईस्ट का अनीश हो जाएगा। इस लाइन में देखते हैं इन लोक का मतलब इसी लोक से जो संबंधित होता है, इसका मतलब हो जाएगा पारलोक हो जाएगा, अपोजिट यानी उल्टा। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। ठीक है, उग्र का सौम्य हो जाएगा, ऊधम का हो जाएगा विनय हो जाएगा। ऊधम जो हुल्लड़ जो उत्पात मचाता है। उत्तम का तो अभी बताया है अधम, इसका अपोजिट अधम हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, उपयोग का उपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा, उपाय का निरुपाय हो जाएगा, उपचार का अपचार हो जाता है, उत्साह का निरुत्साह हो जाता है, उच्च का निम्न हो जाता है। उद्धत या फिर ध्रष्ट दोनों एक जैसे होते हैं। उद्धत या ध्रष्ट का हो जाएगा विनीत हो जाएगा, उद्यम का निरुद्यम हो जाएगा। ठीक, उन्मुख का विमुख हो जाता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है, उद्धार का हो जाएगा अधो या फिर निम्न हो जाएगा। ओके, परुष का हो जाएगा कोमल, परुष का कोमल। प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष हो जाता है। परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रमुख या प्रधान का हो जाएगा गौड़। निश्चल का होता है छली। निर्लज का हो जाएगा सलज्ज। पूर्वत का हो जाएगा नूतनवत। प्रसाद का हो जाएगा संकोचन। वियोग का हो जाएगा संयोग। विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। विपन्न का हो जाएगा संपन्न। लिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त। वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। सुराज का हो जाएगा दुराज। स्मरण का हो जाएगा विस्मरण। यथार्थ का हो जाएगा कल्पित। स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। ठीक है, यहां से इधर विलोम शब्द हो जाएंगे। नैतिक का हो जाएगा अनैतिक। निंद का वंद्य हो जाएगा। दूषित का हो जाएगा स्वच्छ। दुर्बल का हो जाएगा सबल।
दर्ण का विचलित हो जाएगा। दक्षिण का हो जाएगा वाम या फिर उत्तर कह सकते हैं। दाता का हो जाएगा शूम। निश्चेष्ट का हो जाएगा सचेष्ट। निषेध का हो जाएगा विध। निराकार का हो जाएगा साकार, जिसका कोई आकार हो। निद्रा का हो जाएगा जागरण। निद्रा या स्वप्न का हो जाएगा जागरण। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। नक का होता है सिख। मानक का होता है अमानक। मानव का हो जाएगा दानो। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक। फूट का हो जाएगा मेल। फिर इस लाइन में देख लेते हैं रोम शब्द। पतनोन्मुख का हो जाएगा विकासोन्मुख। विकासोन्मुख हो जाएगा। परकीय का हो जाएगा शौकीय हो जाएगा। पूर्णिमा का अमावस्या हो जाएगा। पालक का संहारक हो जाता है। प्रलय का होता है सरष्टि हो जाएगा। प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। पता का हो जाएगा खोज। मिलन का हो जाएगा विरह। मृत्यु का अमर हो जाएगा। मनुष्य का हो जाएगा धनुज हो जाता है। मान का अपमान हो जाता है। भिखारी का हो जाएगा दाता। पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। फिर पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती। परवर्ती का हो जाएगा निर्वृत्ति। फल का हो जाएगा निष्फल। बैर का हो जाएगा प्रीति। ओके। भ्रांत का हो जाएगा निर्भ्रांत। निर्भ्रांत हो जाएगा महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। मानवीय का अमानवीय हो जाएगा। भोग का योग्य हो जाएगा। बद्ध का हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। भोगी का योगी हो जाएगा। भय का निर्भय हो जाएगा। भूलोक का हो जाएगा द्युलोक हो जाएगा। द्युलोक। ठीक है, ये सभी के विलोम शब्द हो जाएंगे। बहिरंग का अतरंग हो जाएगा। बर्बर का शब्द हो जाएगा। प्रसाद का विषाद हो जाएगा। पाश्चात्य का पौर्वात्य हो जाएगा। परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। पक्ष का निष्पक्ष हो जाएगा। विशाल का लघुकाय हो जाएगा। वक्र का ऋजु हो जाएगा। विस्तृत का होता है संक्षिप्त हो जाता है। और विस्तार का संक्षेप हो जाता है संक्षेप। फिर उसके बाद राग का विराग हो जाएगा। फिर व्यय का आय हो जाएगा। विशेष का हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट का साधारण भी कह सकते हैं। विपद का संपद हो जाएगा। योग का भोग हो जाएगा। योगी का भोगी का योगी हो जाएगा। योग का भोग हो जाएगा। व्रत का विहित हो जाएगा। वन का मरु हो जाएगा। विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा। वृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। यश का अपयश हो जाएगा। व्रत का विरत हो जाएगा। और लघु का दीर्घ हो जाएगा। लघु या फिर हास्य का दीर्घ हो जाएगा। हास का हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। बहिष्कार का हो जाएगा स्वीकार हो जाएगा। विवाद का निर्विवाद हो जाएगा। वृद्ध का तरुण हो जाएगा। वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। फिर वसंत का पतझड़ हो जाएगा। पतझड़ राजा का रंग या फिर प्रजा हो जाएगा। विरत का हो जाएगा सत्य या फिर निरत हो जाएगा। विकीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा। व्यस्त का आक्रमणी हो जाएगा। विधवा का सधवा हो जाएगा। सम्मुख का विमुख हो जाएगा। स्वदेशी का परदेशी हो जाएगा। ससीम का असीम हो जाएगा। संगठन का विघटन हो जाएगा। हर्ष का शोक हो जाएगा। सादर का निरादर हो जाएगा। सुनाम का हो जाएगा। सुनाम का दुर्नाम हो जाएगा। सन्यासी का हो जाएगा ग्रस्त हो जाएगा। सकाम का हो जाएगा अकाम हो जाएगा।
स्वजाति का हो जाएगा, विजाति हो जाएगा, संगत का पुंसत्व हो जाएगा, श्रृंखला का विश्रृंखला हो जाएगा, श्रव्य का अश्रव्य हो जाएगा, शोषक का पोषक हो जाएगा या फिर पोषित हो जाता है, शुचि का अशुचि हो जाता है, शासक का शासित हो जाता है, शासित शयन का जागरण हो जाता है, शोषण का पोषण हो जाता है, श्वेत का अश्वेत हो जाता है, श्वेत का श्वेत या फिर कर्ष भी बोल सकते हैं, शकुन का अपशकुन हो जाता है, श्लील का अश्लील हो जाता है, श्री गणेश का इति हो जाता है, संड का मर्द हो जाता है, सक्षम का अक्षम हो जाता है, सोम का दाता हो जाता है, स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाता है, सदाशय का दुराशय हो जाएगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाता है, स्थावर का जंगम हो जाता है, सवर्ण का अवर्ण हो जाता है, तुच्छ का महान हो जाता है, ब्रह्मा का जीव हो जाता है, गरिमा का लगिमा हो जाता है, मौखिक का लिखित हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उर्वर का बंजर हो जाता है, थोक का होता है परचून हो जाता है, भूषण का दूषण हो जाता है, अवन का अंबर हो जाता है, एंड हे का ग्राह्य हो जाता है, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है।